अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कनाडा में जनरल लेबर की हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी है जिसके लिए आपको कोई डिग्री भी नहीं चाहिए होती है और ना उसकी सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत होती है। तो वो टॉप 10 जॉब आपके साथ मैं विद पे शेयर करूँगा। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 4-5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछा है। यहाँ पे हर मंथ में एक हॉलीडेज छुट्टी आती ही आती है। मतलब जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से मंडे यहाँ पे छुट्टी होती है या फ्राइडे छुट्टी होता है। तो मोस्टली मंडे छुट्टी होती है, तो लॉन्ग वीकेंड होता है तो फिर लॉन्ग मसरूफियत होती हैं। तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। अभी हम चलते हैं जॉब की तरफ। सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं रोड भी बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह भी बनाते हैं, घर वगैरह भी यहाँ पे वो बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर में बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी आ जाती हैं। तो वो यहाँ पे सिर्फ काम करते हैं समर में, विंटर में वो काम नहीं करते हैं। वो विंटर में रेस्ट करते हैं क्योंकि इतना वो यहाँ पे अपनी हाईएस्ट इनकम बना लेते हैं कि उनको 5-6 मंथ यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है या 3-4 मंथ भी काम नहीं करना पड़ता है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे भी होते हैं जो साल के 12 महीने भी काम करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग वगैरह होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं बेसमेंट वगैरह, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा रहता है, तो वो तब भी ये करते रहते हैं। तो अक्सर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो 5-6 मंथ या 7 मंथ काम करते हैं, उसके बाद वो सर्दियाँ घर पे गुजारते हैं, विंटर। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो मिनिमम पे होती है वो $30 से $35 पर आवर उनको पे यहाँ पे मिलती है। और जैसे जैसे आपका यहाँ पे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 40+ भी यहाँ पे पर आवर की पे मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पे उनकी होती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की यहाँ पे यूनियन भी बनी हुई है, जैसे इनको यूनियन कहती है वैसे ही चलते हैं। यहाँ पे इनसे कोई बहुत ज़्यादा भी काम नहीं करवा सकता है, बहुत हार्ड काम भी नहीं करवा सकते और बहुत ईजी भी काम नहीं करा सकता है। यहाँ पे SOPs बहुत ज़्यादा इन लोगों की बनी होती हैं। जो लोग हैंडीमैन काम करते हैं, जो मतलब हाथ से काम करते हैं, उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा की जाती है, चाहे वो कोई भी काम हो। यहाँ पे मैं आपके साथ एक वाक़या भी शेयर करता चलूँ। वो लास्ट मैंने शेयर भी किया था, खैर यहाँ पे तो नहीं, वो मेरा जो फेसबुक थी तब मेरा ख्याल आज से 3-4 साल पहले यहाँ का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था जस्टिन ट्रूडो, वो वहाँ से गुज़र रहा था। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे। जब कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे थे तो जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पे रुका है और उनको कहा है कि मैं यहाँ से गुज़रना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से रोड से रास्ता दिया जाए। वो खुद ही उतर के उनके पास गया था, जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उन मज़दूर ने उसको क्या कहा था कि आपने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब किया है, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा था और आपने आके मेरे साथ ऐसे बातें क्यों की हैं। मतलब वो उनके साथ बात कर रहे थे। तो फिर जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर था हमारा, उसने उस मज़दूर से माफ़ी मांगी है कि मैं आपसे माजरत करता हूँ और सॉरी करता हूँ कि मैंने आपको अपने काम में आके डिस्टर्ब किया है। अब देखें कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ पे वो मज़दूर जो है ना, इनकी यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरल लेबर के राइट हैं। तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर उससे माजरत करके वापस चला गया था और वो मज़दूर अपने काम पे ही लग गए थे। बस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी काम कर सकते हैं, उसका वर्क परमिट भी यहाँ पे मिलता है। और अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में अपनी जॉब ढूंढते हैं तो तब आपको PR यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अब लास्ट वीक या 2 वीक पहले यहाँ पे ही जो इमिग्रेशन मिनिस्टर था उसने अनाउंस किया था कि हम 2000 कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनको PR देंगे, परमानेंट रेजिडेंसी। अब उन लोगों ने यहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंसी 2000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को दी है। अब उसमें से कौन कौन से पता नहीं खुश नसीब हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम इनके लिए चलते रहते हैं। जो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पेड आती है वो है लैंडस्केप। जो यहाँ पे गार्डन वगैरह बनाते हैं, जो दरख्तों की देखभाल करते हैं, जैसे चमन वगैरह हो गया है, चाहे वो ग्राउंड का हो, चाहे वो आपके घर के आगे हो, तो उनका काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उनकी पे भी बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं, रोड वगैरह हैं, वहाँ पे वो फ्लावर वगैरह भी लगाते रहते हैं, उनको पे यहाँ पे हाईएस्ट पे मिलती है। उनकी भी $25 से $30 यहाँ पे होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी पे थोड़ी सी और ज़्यादा
होती जाती है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या लैंडस्केप वाले हैं, इनकी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी जॉब होती है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं और वैसे भी आप कंपनियों के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, कभी आपने एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि गवर्नमेंट की जॉब में क्या बेनिफिट होता है और जो कंपनियों के में जॉब करते हैं उसमें क्या बेनिफिट होता है, वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पे जॉब जो आती है वो है वेयर हाउस की जॉब। जैसे अमेज़ॉन का वेयर हाउस हो गया, लिवाइस का वेयर हाउस हो गया, किसी भी कंपनी का वेयर हाउस हो गया, तो वो मिनिमम वेज से आपको पे ज़्यादा देते हैं। जैसे अब ओंटारियो में मिनिमम पेज है $15.50। अगर आप अमेज़ॉन में जाते हैं तो वो आपको $20 मिनिमम वेज पेज देते हैं। और आपको हर 6 मंथ में और 1 ईयर में आपकी वहाँ पे भी बढ़ाते रहते हैं और साथ बोनस भी आपको मिलते हैं। वेयर हाउस की भी जॉब बहुत आसान होती है और इजी होती है। इतनी भी इजी नहीं होती है, थोड़ा उसमें बंदे को मुश्किल लगती है। यह है कि आप वेयर हाउस की जॉब करते हैं तो आपसे $21 आपको आराम से पर आवर की वेज मिल जाती है और आप हीटिंग में ही खड़े होते हैं। आपको वहाँ पे कोट जैकेट कुछ वगैरह नहीं पहनना पड़ता है, वहाँ पे हीटिंग चल रही होती है। सर लोग यहाँ पे आके वेयर हाउस की भी जॉब करते हैं, उनके भी बेनिफिट अच्छे होते हैं। यहाँ पे हर जॉब के बेनिफिट सेम ही होते हैं, लेकिन कोई कंपनी उसको ज़्यादा बेनिफिट देती है, वो उसकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी कंपनी होती है। अब अमेज़ॉन जैसे है वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब जो चौथे नंबर पे जॉब है वो है ग्लास क्लीनर की। जो ये साफ वगैरह करते हैं, शीशे के डोर वगैरह होते हैं, वो मतलब चाहे अब यहाँ पे अब डाउनटाउन में बिल्डिंग है, वहाँ पे वो लोग सफाई वगैरह जब ग्लास की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, साफ़ करते हैं, तो उनकी पे भी यहाँ पे अच्छी खासी पे होती है। उनको भी $25 से $30 यहाँ पे मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की जॉब होती है। आप वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ऐसी जॉब होती है इनकी। ये 40 घंटे जब आप काम करते हैं इसमें, और उसके बाद जब आपका टाइम जैसे ही ऊपर जाता है तो वो आपके पे ओवर टाइम में आ जाता है, और ओवर टाइम 1.5 यहाँ पे आपको मिलता है। वो कंपनियों के ऊपर डिपेंड भी करता है। यहाँ पे कोई अगर आपको सैलरी पे रखते हैं तो उसमें फिर आपका ओवर टाइम मेंशन नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उसके अल्टरनेट वो आपको वहाँ पे छुट्टी दे देते हैं, मतलब किसी और दिन आपको वो छुट्टी दे देंगे जब आपको ज़रूरत होगी। और कोई सैलरी पे नहीं रखते हैं आपको और मिनिमम वेज पे रखते हैं या पर आवर वेज पे रखते हैं आपको, तो वो फिर आपको ओवर टाइम देने के पाबंद होते हैं कंपनियां। जो ग्लास क्लीनिंग वाली जॉब है ये भी अच्छी है। अक्सर ये बिल्डिंग वगैरह साफ़ करते रहते हैं और कोई विंडो साफ़ करते रहते हैं, तो इनकी भी जॉब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो 5वें नंबर पे जॉब आती है वो है रैंप एजेंट की। यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो रैंप एजेंट काम करते हैं उनकी पे भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। उनको यहाँ से $23 से $25 उनको पर आवर पे मिलती है। ये जो टोरंटो एयरपोर्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको पर आवर यहाँ पे $23 से $25 पे मिलती है। तो वो भी रैंप एजेंट की अच्छी जॉब होती है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ बैग उठाने होते हैं और उधर रखने होते हैं, बैग उठा के वहाँ पे आपको रखने होते हैं। लेकिन वो कंपनी, जो भी कंपनी आपको हायर करती है, चाहे एयर कनाडा करती है, कोई भी करती है, वो आपको सब कुछ ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ वो आपको देते हैं। तो रैंप एजेंट की भी जॉब वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। उनका भी 40 आवर के बाद आपको यहाँ पे ओवर टाइम आपका शुरू हो जाता है और उनके बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे होते हैं रैंप एजेंट के। अगर एयरपोर्ट पे आपको जॉब मिल जाए और एयरपोर्ट का आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी भी जॉब में, तो आपको एयरपोर्ट में अपनी जॉब ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आपके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होता है। जो 6ठे नंबर पे जॉब आती है वो है फूड पिकिंग की। यहाँ पे जो फूड पिकिंग वगैरह करते हैं, जैसे टमाटर हो गए, सब्जियाँ वगैरह हो गई, जितने भी इसमें आते हैं, वो अपना चाहे वो कोई फ्रूट भी हो गया, सब्ज़ी फ्रूट, आप ये यहाँ पे पिक करते हैं। फार्मर में जाके वो यहाँ पे फूड पिकिंग वाले हायर करते हैं, जनरल लेबर वाले, और वो अपना फूड पैकिंग यहाँ पे करते रहें। उनकी भी 8 से 10 घंटे जो है ना एक दिन में काम होता है, और उनको भी पे यहाँ पे $20 से $22 भी मिलती है और $25 तक भी होती है। वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे कि वो आपको कितनी यहाँ पे देते हैं। जो कंपनी वाले होते हैं मुख्तलिफ होती है, लेकिन आपको मिनिमम जो है ना वो $20 से $22 आराम से मिल जाती है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आपको $25 भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फूड पिकिंग की जॉब भी काफ़ी अच्छी है। वो तकरीबन यहाँ पे समर में ही चलती रहती है, विंटर में तो कम होता है, समर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूड पिकिंग की जॉब होती है। और लोडिंग अनलोडिंग की जॉब
वो भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। उसकी तो पे बहुत ज़्यादा होती है, $25 से $30 भी होती है और 30 से ऊपर भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसमें आपने क्या करना होता है, अक्सर जो घरों में मूव करते हैं, किसी घर से दूसरे घर जाते हैं, तो वो यहाँ पे कंपनीज़ को कॉल करते हैं, अक्सर वो ट्रक लेके आते हैं और उनके साथ बंदे भी होते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे जॉब लोडिंग अनलोडिंग की मिल सकती है। आपने वो सामान रखना है ट्रक के अंदर और वहाँ से फिर आपने वो जिस घर में मूव करते हैं वहाँ पे आपने उसको अनलोड करना होता है। ये तो घर का मैं बता रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत होते हैं, जैसे स्टोर हो गया, स्टोर का भी सामान लोड अनलोड करना होता है। जैसे यहाँ पे वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर हो गया, इनके भी सामान जो ट्रक में आते हैं तो वो रखना और उतारना, इसकी भी पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। $30 से $35 भी पर आवर मिलती है, $25 भी है, $28 भी है। वो कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मिनिमम आपको है वो $25 से ऊपर ही यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की पे मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी काम होता है। जितना ही हैवी काम होगा और हार्ड काम होगा आपको उतनी ज़्यादा पे ज़्यादा ही मिलती है। जनरल लेबर की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको पे उतनी ज़्यादा ही मिलती है। और इनके एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर आपको और कंपनियां भी फिर हायर कर लेते हैं, वो फिर आपको और ज़्यादा इनसे और ज़्यादा फिर आपको वो पे की ऑफ़र करते हैं कि हम आपको इतनी पे देते हैं। अगर आप इस कंपनी में $28 ले रहे थे तो वो आपको $30-32 की ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं। और जो स्नो रिमूवल की जॉब है वो तो यहाँ पे काफ़ी विंटर में पैसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं स्नो रिमूवल वाले। वो तो $40-40, $50-50 भी पर आवर के लेते हैं, लेकिन वो पर आवर के नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ से आगे आके सफाई कर देंगे। तो आपके घर के आगे जो है ना फुटपाथ वगैरह होता है, या आपके घर के आगे कोई स्नो पड़ी होती है, तो वो स्नो रिमूवल वाले आपको आके कर देते हैं। उनका घंटे का काम नहीं होता है, लेकिन वो यहाँ से $50-100 भी वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। वो $50 to $100 आपसे चार्ज करते हैं। और किसी किसी का वो साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमें साल के $600-700 आप हमें पे करें, जब यहाँ पे स्नो होगी तो वो हम आके साफ़ कर जाएंगे। ये नहीं कि थोड़ी भी हुई है तो वो साफ़ कर जाएंगे। उनका यहाँ पे कुछ लिमिट होता है कि इतने सेंट हो या इतने सेंटीमीटर हो तो तब हम यहाँ पे सफाई के लिए आएंगे। तो उनके पास मशीनें होती हैं, अगर मशीन नहीं भी होती है तो वो हाथ से, उनके पास सर्फ होता है तो वो उससे ऐसे साफ़ करते हैं और फ़ौरन ही साफ़ हो जाती है। स्नो रिमूवल मशीनें भी यहाँ पे होती हैं, 10-15 मिनट लगते हैं और साफ़ करके चले जाते हैं। और जो ईयरली उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो वो एक एक दिन का अगर करें तो वो तब भी $50 to $100 लेके चले जाएंगे। 20 से 25 मिनट उनको लगते हैं। तो स्नो रिमूवल की जॉब भी अच्छी है, बस उसमें यह है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसको कैसे साफ़ करनी है और किस तरीके से साफ़ करनी होती है। तो उसमें आप अपनी हाईएस्ट पे वहाँ पे बना सकते हैं। आप उसमें अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं। अपनी कंपनी वहाँ पे खोलिए और आप लोग वहाँ पे आपके साथ बात करेंगे कि जी आप हमें वहाँ पे आपकी जॉब चाहिए, आप वहाँ पे भी आएँ। ऐसे ही आपका स्नो रिमूवल में एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फिर एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं। कंपनी का लाइसेंस लें और अपनी कंपनी खोलें और फिर आप अपने 5 लोगों को हायर करके और उनको वहाँ पे लगाएं। फिर आप घर बैठे रहें, नहीं तो तब तक तो आप कंपनी में करते रहें। थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि ये कैसे इसको करना होता है, सफाई कैसे करनी होती है, फिर लोगों को ट्रेन भी करना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है स्नो रिमूवल वाली, अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद जो लास्ट पे है वो है हाउसकीपर की जॉब। हाउसकीपर की जॉब भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और उसकी जो मिनिमम पेज है उसकी जो मिनिमम वेज है वहाँ से शुरू होती है, तकरीबन $17 से लेके $20 आपको यहाँ पे पर आवर उसकी मिलती है। हाउसकीपर का क्या काम होता है, वो घर की क्लीनिंग वगैरह करना, उसका सफाई वगैरह करना। घर का नहीं, आपको कहीं होटल की भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि घरों में तो बहुत कम ही लोग करवाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अक्सर वो होटल में होती है, किसी रेस्टोरेंट में जॉब होती है, किसी गेस्ट हाउस में होती है। जैसे यहाँ पे एयरबीएनबी है, वहाँ पे वो लोग होते हैं तो उनको यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। एयरबीएनबी में तो खैर हाउसकीपर को काफ़ी ज़्यादा पे मिलती है, क्योंकि वो वहाँ पे शायद स्टे भी करते हैं और वहाँ पे वो साथ साथ सफाई वगैरह भी करते रहते हैं, तो उनकी वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन आपको होटल रेस्टोरेंट वगैरह में वहाँ पे आपको यहाँ पे तकरीबन $17-20 आपको आराम से पर आवर वेज जो है ना वहाँ पे मिल जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इतनी जो आपको मैंने 10 जॉब बताई है इसमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी जॉब हैं, लेकिन इनकी हाईएस्ट पेड यहाँ पे है। अगर आप विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो इन 10 जॉबों में ढूंढने में अपनी कोशिश करें। ये नहीं मिलती है तो कोई भी आपको जॉब मिलती है, आप कोई भी कर लें। अगर आप वर्क परमिट फाइंड कर रहे हैं, वो आपको इन जॉबों पर अप्लाई करना है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको वेबसाइटें बताई हुई हैं, वहाँ पर जाके ये जॉबें आप सर्च करें, हो सकते हैं आपको इन जॉबों का भी वर्क परमिट मिल जाए।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।